जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार आपका फिर से स्वागत है सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हियर आई एम शिवम सिंह सेंगर एंड टुडे आई एम हियर विद अ वेरी फेमस लेक्चर टॉपिक दैट इज इंडिया ईरान रिलेशन। आइए देखते हैं कि क्या है हमारे इंडिया और ईरान के रिलेशन और क्या है बिरयानी का राज। जी हाँ, बिरयानी का राज आज हम देखने जाएंगे। तो यदि आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप पा सकते हैं हमारे सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और बाकी जितनी भी लेक्चरेट की पीडीएफ्स हैं ये भी आपको वहीं मिलेंगी। इसी के साथ साथ जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं सारी पीडीएफ्स आपको यहीं मिलेंगे, तो यहाँ जाइए। जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस वो सारी यहीं पे मिलेंगी आपको। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल और ये जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर आपको जितना भी क्विज़ होता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो डू फॉलो, जाइए वहाँ पर, सबको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ठीक है, अभी हम देखने जाएंगे ओवरव्यू आपके पॉलिटिकल रिलेशंस देखेंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे, ट्रेड रिलेशन देखेंगे, कल्चरल कॉपरेशन देखेंगे, पीपल टू पीपल टाइज जो है हमारे जो ईरान के संग उनको देखेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे अभी हमारे प्रेजेंट में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान और यूएसए में जो एक वॉर लाइक सिचुएशन बन चुकी है, और कह सकते हैं वॉर ही चल रही है सीधे सीधे। गल्फ कंट्रीज़ हो गई, इसराइल हो गए, सब इसका पार्ट है। कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, एलपीजी मिल नहीं रही है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो इंडिया और ईरान का है ये मिलेनियम, मतलब बहुत पुराना एक है ना कल्चरल, अगर मैं बोलूँ तो हमारे टाइज हैं। ठीक है, ज़ोरोएस्ट्रियन के बारे में आपने सुना होगा, पर्शियन लैंग्वेज के बारे में सुना होगा। हमारी हिंदी और उर्दू के वर्ड्स जो हैं पर्शियन लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस है, ये बात आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। इसी के साथ साथ चार बाग गार्डन आपने सुना होगा, ताजमहल सुना होगा। इनका आर्किटेक्चर जो भी है वो भी पर्शियन जो हमारा आर्किटेक्ट है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो हमारे संबंध जो है अभी के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये तो हो गया इन सारी चीज़ों में। अब डिश की बात करूँ, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, कबाब हो गई, ये सारी चीज़ें पर्शियन डिश हैं। आपको मालूम है? मालूम है नहीं तो मैं बताता हूँ। तो हमारे ना जो टाइज है ना बहुत पुराने हैं। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज जो है एक टाइम पर इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, जब मुगल एरा चलता था, मुगल एरा था। तो बहुत समय तक पर्शियन लैंग्वेज जो है ना जो कोर्ट्स थे इंडिया के उनमें बहुत चली थी। कोर्ट बोले तो राज दरबार की बात कर रहा हूँ मैं, कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ये सारे अगर पॉइंट्स आप बोल दोगे तो एक एज मिल जाता है। ठीक है, पहली ट्रीटी जो हमने साइन करी थी इंडिया और ईरान के बीच में वो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी 15 मार्च 1950 को, जिसमें दोनों ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे अपने सेट करे थे। इसी के साथ साथ ट्रेड, कल्चर और जो भी हमारा हेरिटेज था इन पर जो भी लाइक रिलेशन बना सकते थे उनको हमने शुरुआत करी। तो ये पहली ट्रीटी थी। उसके बाद में बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे ईरान, यहाँ पर उन्होंने तेहरान डिक्लेरेशन साइन किया था। तेहरान डिक्लेरेशन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात आई थी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद ये 2001 की बात है, 2003 में वहाँ के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे। कौन आए थे? सैयद मोहम्मद खतामी। ठीक है, सैयद मोहम्मद खतामी साहब यहाँ आए थे। उन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया था, और यही जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन सबकी बात हुई थी किसमें? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। उसी बात को है ना यहाँ पर और अच्छे तरीके से रखा गया था। ट्रेड जो कि डिफेंस के सेक्टर में, ऑयल के सेक्टर में ट्रेड जो हो गया हमारा, इसी के साथ साथ कल्चरल टाइज जो हो गई उसको और स्ट्रेंथन और लाइक इन्हांस करने के लिए और अच्छी करने के लिए ये सारी ट्रीटीज़ हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इंडिया ईरान कॉपरेशन के ऊपर, ये थोड़ा सा हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा नरेंद्र मोदी जी गए थे मई में 2016 में ईरान। ठीक है, और जो स्टेटमेंट वहाँ दिया गया था, उसको जो थीम दी गई थी या टाइटल दिया गया था वो दिया गया था सिविलाइजेशनल कनेक्ट कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट। अब आप सोच लीजिए कि सिविलाइजेशन जो है ईरान और इंडिया का जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है वो कितना पुराना होगा कि हम लोग इसको है ना एक टाइटल के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। ये एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट था, ट्रेड पर, ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांजिट बिटवीन इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान हमसे, हमारा अफगानिस्तान से कोई कल्चरल टाइज नहीं रहा, अफगानिस्तान पहले हमारा हिस्सा था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इन तीनों देशों ने मिलकर जो टाइटल है ये इनके स्टेटमेंट को दिया गया था, सोचो। ठीक है, प्रेसिडेंट हसन रूहानी साहब जो थे इंडिया आए थे 2018 में। ठीक है, उस समय का जो स्टेटमेंट था उसको टाइटल क्या दिया गया था? टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी थ्रू ग्रेटर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडियन ओशन में हमारा जो है ना ईरान आता है, और इंडियन ओशन में भी हमारा जो अरेबियन सी है उसका एक बहुत मेजर पार्ट है। आप सब जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ से ऑयल जो है, ऑयल
अगर वहाँ से लाना है तो आपको ईरान से एक अच्छे संबंध होने ही चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि हमारी है ना कनेक्टिविटी जो है सेंट्रल एशियन कंट्री से वो थोड़ा सा ना लाइक कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल है कर पाना, क्योंकि है ना इधर हमारा ऊपर की तरफ ना कश्मीर जो है पीओके वाला पार्ट है, वहाँ से हम ट्रेड कर नहीं सकते, हवाई जहाज़ से आप ट्रेड कर नहीं सकते। सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ है उधर ट्रेड करने के लिए आपको पानी का मार्ग आप यूज़ कर नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत मुश्किल पड़ जाता था, तो इसीलिए एक INSTC है ना, तो इस चीज़ का भी है ना क्या हुआ विचार किया गया, बातें चली कि हाँ इसको लेके आएंगे। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती तो हमारे लिए सेंट्रल एशिया को पाना या सेंट्रल एशिया का एक्सेस पाना बहुत ही ईजी हो जाता है। इससे हम क्या करते, चाबार पोर्ट या जो बंदर अब्बास पोर्ट है वहाँ तक हम जाते, वहाँ से अपने चीज़ों को सप्लाई करते, वहाँ से ट्रेन रूट के जरिए हम लोग कहाँ लेके आते उसको, जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर लेके आते, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं, जो वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स की लाइक कैपेसिटी लोगों के पास है वो किसी के पास नहीं है ना, तो इसीलिए वहाँ से ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन, ठीक है, साइडलाइंस ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट इन द कजान, अभी रिसेंटली में हुई थी कजान रशिया में, आपको मालूम होगा 2023 से 24 में हुई थी, 24 में हुई थी। ठीक है, जहाँ पर दोनों लीडर्स मिले। ठीक है, एक ये भी एक अभी की पॉइंट है। इसके अलावा और मुलाकातों की बात करें, ठीक है, तो पेजेस्किन साहब जब 2024 में उन्होंने अपनी क्या की थी, इस ऑफिस को प्रेसिडेंट बने थे, जब वो इस ऑफिस को होल्ड किया था उसके बाद से पहली मीटिंग थी कजान में। ठीक है, इससे पहले कौन थे, हमारे सैयद इब्राहिम रईसी जी थे, तो इनसे भी मुलाकात हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की SCO समिट के दौरान। ठीक है, ब्रिक्स ब्रिक्स का भी पार्ट है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये क्या बोलते हैं ईरान है वो ब्रिक्स का पार्ट है, ब्रिक्स के साथ साथ हमारा SCO का पार्ट है। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, INSTC, इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका पार्ट है। अभी मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी फंसी हुई है क्योंकि है ना थोड़ी तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो माइंड मत करना फटी फटी आवाज़ आए तो। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब गए थे, कहाँ गए थे, अभी रिसेंटली गए थे 22 में 2024 में अटेंड करने जो डिमाइस हुआ था वहाँ के प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम रईसी का, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लान का और अदर ईरानियन ऑफिसर्स। क्या हुआ था, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में है ना इन सबकी है ना दुर्घटना के समय दुर्घटना हुआ था, तो उसमें उनकी मौत हो गई थी। और इस समय पर हमारी तरफ से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब थे ये गए थे वहाँ पर कंडोलेंसेज देने। अब आप सोचिए हमारे जो संबंध हैं इनसे कितने पुराने हैं, और ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि है ना जितने अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा। अब हमारे लिए ईरान इंपॉर्टेंट क्यों है, ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सुना होगा। ठीक है, उसी का डायमंड नेकलेस सुना होगा। ठीक है, इसीलिए ईरान जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए अगला देखिए। ठीक है, अभी तक है ना हमारे ईरान के साथ 2 पार्लियामेंट्री स्पीकर लेवल मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें पहले पार्लियामेंट्री स्पीकर लेवल में हमारी लोकसभा सांसद जो थी मीरा कुमार जो थी वो गई थी। और इनके अब देखो स्पीकर लेवल मीटिंग का मतलब ये नहीं कि अकेले मीरा कुमारी जी गई होंगी, इनके संग और भी लोग जो हमारे सांसद थे वो भी गए थे। इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेटिक टाइज वगैरह, डेमोक्रेटिक कॉपरेशन जो होता है उसको देखते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री उधर की कैसे काम कर रही है, हमारा की कैसे काम कर रही है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से गौर किया जाता है। और उसी के रिटर्न में स्पीकर जो मजलिस थे, ठीक है, स्पीकर ऑफ मजलिस डॉक्टर अली लारिजानी, वो इंडिया आए थे 2013 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशन रहे हैं ईरान के संग बहुत ही शानदार रहे हैं। ठीक है, नितिन गडकरी साहब ने मिनिस्टर ऑफ जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है, हाईवेज है, ये है ना जब है ना हमारे जब वहाँ के प्रेसिडेंट पेजेस्किन साहब को ताज पहनाया जा रहा था, या लाइक बोले तो अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे थे, ओथ सेरेमनी थी, तो उसमें हमारे गडकरी साहब भी गए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ रिसेंटली सर्बानंदा सोनावाल साहब जो है, जो हमारे शिपिंग वाले जो हमारे मिनिस्टर हैं शिपिंग एंड वाटरवेज के पोर्ट्स के, इन्होंने वहाँ पर जाकर क्या ट्रीटी साइन करी थी, कौन किसको लेकर ट्रीटी साइन करी थी, चाबार पोर्ट को लेकर। चाबार पोर्ट पर एक हमारा जो इंडिया उसको डेवलप करेगा और इंडिया उसका ना एक जो पार्ट है उसको संभालेगा। ठीक है, तो ये सारी ट्रीटीज़ भी हमारी उनके बीच में हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब गए थे जनवरी में, अभी रिसेंटली 2024। अब ये सारी विजिट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी विजिट्स बताने का मतलब ये है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कितनी फ्रीक्वेंटली वहाँ पर हम लोग हमारे मिनिस्टर से वहाँ गए हैं और हमारे टाइज़ कितने अच्छे हैं। तो आज की डेट में हम लोग जो कहते हैं ना कि नहीं हमारे बहुत अच्छे टाइज़ नहीं है उसके संग ईरान के संग, तो ऐसा नहीं है। ईरान के संग हमारे बहुत ही अच्छे टाइज़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी बने रहें। ठीक है,
और आगे देखो, सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ईरान गए थे, जिसमें एमओयू साइन किया गया था, अल्टीमेट अनलिमिटेड वॉयेजेस बिटवीन ईरान एंड इंडिया। ठीक है, अनलिमिटेड वर्ड यूज देखिए आप, अनलिमिटेड मतलब कि कोई सीमा नहीं है, असीमित समुद्री यात्राओं में दक्षता प्रमाण पत्रों की मान्यता पर समझौता किया था। सोचो आप, सोचो कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है, द टू कंट्रीज हैव इन सेवरल प्लेस सेवरल बायलैटरल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। ठीक है, जेसीएम जॉइंट कमिटी मीटिंग भी इनके बीच में होती है, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन भी होता है, सिक्योरिटी कंसल्टेशन एट द लेवल ऑफ एनएसए एंड डेप्टी एनएसए उनके बीच में भी होता है, और जेसीसीएम भी होता है, जॉइंट काउंसिल कमेटी मीटिंग। ये सारी मीटिंग्स ही होती हैं, ये सारी मीटिंग्स होती हैं कि कैसे कैसे हम लोग अपने रिलेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, अब इनकी है ना मैकेनिज्म में मत घुसना कि किस में कौन कौन होता है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समझ में आ रहा होगा कौन बैठ रहा होगा, सिक्योरिटी के ऊपर होगी फिर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो इतना है ना, इनके डीप में मत घुस जाना भैया कि ये क्या है, एक याद कर लो, एक पॉइंट है, इनको अगर आप अच्छे से बोल दोगे तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, इंडिया एंड ईरान ऑल्सो हैव जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स भी हैं जो फैसिलिटेट करते हैं कॉपरेशन अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अब अपन आते हैं कनेक्टिविटी के ऊपर बात करने। ठीक है, तो इंडिया और ईरान ने साइन किया एमओयू 2015 में, जो कि था शहीद बेहेस्ती पोर्ट, जो कि चाबहार पोर्ट का ही एक हिस्सा है, उसको क्या करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो अब समझो इस बात को, इंडिया कंटिन्यूज टू कोऑपरेट क्लोजली विद ईरान इन रियलाइजिंग द विजन ऑफ चाबहार पोर्ट एज मेजर रीजनल एंड इंटरनेशनल हब। चाबहार पोर्ट को इंडिया जो था एक मेजर रीजनल और इंटरनेशनल हब के तौर पे यूज़ करना चाहता था। अब बात समझना यहाँ पर कि ये जो पूरा इलाका है ये ऑयल रिच इलाका है, यहाँ से ऑयल के शिप्स निकलते हैं। ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चेहरे पे ये बना हुआ है हमारा चाबहार पोर्ट। यदि इंडिया इसको अगर वो करेगा, क्या बोलते, कंट्रोल करेगा, तो यहाँ से निकलने वाली शिप्स को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, चाइना का मेजोरिटी ऑफ द ऑयल जो आता है वो यहीं से आता है। अगर कल को चाइना से कोई विवाद होता तो इंडिया यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एनर्जी सिक्योरिटी होती है ना, चाइना की एनर्जी की जो एनर्जी वो लेता है बस उसी को खेल कर दिया जाता। समझो दूसरा, ग्वादर पोर्ट ये रहा, चाबहार पोर्ट ये रहा, कितने कितने बीच की दूरी है, 72 किलोमीटर की दूरी है। तो सोचो ग्वादर पोर्ट जो है एक नेवल बेस है, किसका, हमारे इनका, ये गरीबों का। ठीक है, इन गरीबों के नेवल बेस के ऊपर हम चढ़ गए होते। ठीक है, ट्रेड रिलेशन की बात करूँ तो इंडिया और ईरान आर इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स। अब क्या हुआ कि आपको मालूम है यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए थे 2019 में, उसके बावजूद इंडिया अभी भी ईरान का क्या है, 5वां लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है रिसेंट ईयर्स में, अभी भी बता रहा हूँ। और हम फिर सर अगर हम सैंक्शन के बाद भी ट्रेड करते तो क्या करते, सैंक्शन के बाद मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, टू ईरान, वो है राइस, टी, शुगर, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, मैनमेड स्टेपल फाइबर मैंने मैनमेड कपड़े। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ईरान है। उसी के साथ साथ मेजर इंडियन इंपोर्ट फ्रॉम ईरान से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो है ड्राई फ्रूट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ग्लासवेयर, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम वहाँ से मंगवाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोक और बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन सर ने भी आपको पढ़ाया भी होगा, जो अपन, बिटुमिन क्या होता है, जो आपने सुना होगा ना, ये रोड पे जो तार डलता है, रोड पे तार डलता है काला काला, तो रोड है ना वो जो चिपकती है जिसके मारे, और रोड जो जिसको रोड को स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो वही बिटुमिन। ठीक है, डेट्स वगैरह आती हैं आपकी फिक्स, अंजीर वगैरह जो आती हैं, ये कहाँ से आती हैं, यहीं से आ रही हैं। जिप्सम हो गया, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रेश एप्पल्स, पियर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ट्रेड सरप्लस में है, सबसे बड़ी बात है हम ट्रेड सरप्लस में है। ठीक है, कल्चरल कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल अगर रिलेशन की बात करूँ तो सबको मैं बता चुका हूँ। देखो ये रहा पर्शियन एम्पायर दिख रहा है, ये हमारा इंडियन एम्पायर दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे उस समय के यहाँ पर कल्चरल टाइज हैं, हमारे आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, उसमें भी आपको है ना इनका रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, किसका रोल देखने को मिलेगा, पर्शियन इन्फ्लुएंस का रोल देखने को मिलेगा हमारा, चाहे ताजमहल हो, चाहे वो हमारा चारबाग गार्डन हो, इन सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा। बिरयानी जो है, बिरयानी यहाँ की डिश है, यहाँ की डिश है। ठीक है, बिरयानी हमारे यहाँ की डिश नहीं है। पुलाव जो खाते हो वो यहाँ की है, कबाब जो खाते हो यहाँ की है। तो आप सोचो आपकी डिशेस तक में है ना एक इधर का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो हमारे इतने पुराने संबंध हैं इनसे। पर्सिया जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारे जो इंडियन कोर्ट्स थे उस समय के मुगल एम्पायर के। तो इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है। ठीक है, इंडिया जो अभी रिसेंटली इसी कल्चरल उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो पहले इंडियन कल्चरल सेंटर जो स्टेब्लिश किया था 2013 में, उसका नाम बदल के क्या रखा गया, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर SVCC इन 2018। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये अब भाई ये क्यों बनते हैं कल्चरल सेंटर, कल्चरल सेंटर बनते हैं कि भाई हम उधर के लोगों से जुड़ पाएँ, वो हमसे जुड़ पाएँ। इन दोनों हमारी कनेक्टिविटी के लिए क्या बनते हैं, ये कल्चरल सेंटर्स बनते हैं। ठीक है, मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दोनों ही इंडिया हो या ईरान हो, इंडिया
जानते ही हो भाई, कल्चरल लाइक हमारी कल्चर और हमारा जो हेरिटेज है बहुत ही वास्ट रहा है। ठीक है, हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशंस है, डाइवर्सिटी इतनी है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो है ना, इसी चक्कर में हमारे पास क्या है, टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन है हम लोग एक, और उसी हिसाब से ईरान भी जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दोनों मतलब हमारे बीच में टूरिज्म का भी एक अच्छा, एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब मेन अगर हम रिलेशन देखें तो देखो, पहला चाबहार पोर्ट अग्रीमेंट 2024 में, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो अलाउ कर रहा था इंडिया को ऑपरेट करने को शाहिद बहस्ती टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, इन्हांस करता है कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, जो कि मैं समझा चुका हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, मान लो कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब ये हमारा इंडिया बना हुआ है। ठीक है, पूरा बनो भाई, हाँ थोड़ा बहुत हिस्सा चाइना का भी लो। ठीक है, ये हमारा इंडिया एक रफ बना दिया है मैंने, समझ लेना। ठीक है, यहाँ कहीं हमारा ईरान है। अब अगर मुझे है ना यहाँ ट्रेड करना है, तो ना तो मैं चाइना की तरफ से जा सकता हूँ, ना मैं पाकिस्तान की तरफ से जा सकता हूँ। तो भैया ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में भैया पानी के जरिए यहाँ से यहाँ भेजो, यहाँ से इनके जरिए से अफगानिस्तान के जरिए यहाँ सामान भेज दो। तो कुल मिला के ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं आप एक दूसरे में। तो ईरान तक अगर हमने सामान पहुँचा दिया, तो ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रेल रूट के जरिए हमारा कहाँ चले जाता है, रेल या रोड के जरिए सामान सेंट्रल एशिया में चले जाता है। तो उसी लिए है ना, ये जो हमारा आपको दिख रहा होगा, हमारे लिए चाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आईएनएसटीसी वही बात है, आईएनएसटीसी भी वही चीज़ है। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टू बूस्ट ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई एंड रसिया वाया ईरान। ठीक है, आईएनएसटीसी का आपको ये रूट दिख रहा होगा। अभी हम रसिया तक कैसे जाते हैं, ये पूरा ये मेडिटेरेनियन सी से घूम घाम के, ऐसे घूम घाम के, ऐसे घूम घाम के ये पहुँचते हैं रसिया। अब आप सोचो, आईएनएसटीसी उसको कितना कर देता है, ये सीधे चाबार पहुँचे, चाबार से अपने रास्ता इधर से अजरबैजान होते हुए सीधे अंदर। सोचो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, एनर्जी एंड ट्रेड की अगर हम ऊपर बात करें, तो ऑयल इंपोर्ट्स पहले हम करते थे, मगर जब से यूएसए ने जेसीपीओए जो सैंक्शन है वहाँ का, जेसीपीओए बोलते हैं उसको, लगा दिया इंडिया ने, हालांकि रोक दिया है, वहाँ से इतना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहा है इंडिया। ठीक है, एकदम है ना, जेसीपीओए लगने के बाद एकदम ऑयल इंपोर्ट हमें कम करना पड़ा। ठीक है, मगर जो अदर मार्केट्स हैं, ईरान की जो मार्केट है, उसको हम कैसे ना कैसे भी एक्सेस करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कि ताकि वो भी सारी चीज़ें मतलब उनके यहाँ भी है ना सही सलामत रहे। ठीक है, जेसीपीओ को हम बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, 2019 में लगा था। ठीक है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की बात करूँ तो हाई लेवल एक्सचेंजेस होते हैं, विजिट्स बाय ईएएम जयशंकर सर हो गए, ईरानियन ऑफिशियल्स हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि सर जयशंकर सर थे, हाँ, उन्होंने क्या किया था कि अभी ईरानियन एम्बेसी में ना, जब इनके अभी ये जो ख़त्म हुए हमारे दिमाग को एकदम नाम नहीं आ रहा, जो प्रेसिडेंट अभी ईरान के ख़त्म हुए हैं यूएसए की इसमें, तो उनके कॉन्डोलेंसेस के लिए एक मीटिंग रखी गई थी और उसमें वो गए थे। तो आप सोचिए, साइन भी किया था वहाँ पर। ठीक है, इसके बावजूद फ़ोन भी लगाया, अभी भी युद्ध के दौरान वहाँ पर वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे लगातार कांटेक्ट में बने हुए हैं। तो आप सोचिए, हमारे ईरान के संग जो संबंध हैं बहुत ही अच्छे हैं। इंडियाज स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप विद इसराइल और यूएस जो रहा है, लाइक हमारी जो इसराइल की तरफ लीन हुए हैं हम, लाइक डिफेंस कॉपरेशन में, यूएसए से भी हमारे है ना बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूएसए और ईरान के बीच एक तनातनी रही है किस चीज़ को लेकर, न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह को लेके। ठीक है, क्योंकि ईरान का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है और यूएसए नहीं चाहता कि, यूएसए चाहता है कि उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान बंद कर दे। ठीक है, ईरान वो बंद नहीं कर रहा, तो उसको चक्कर में लेके जो इतनी तमाशा हुआ है, और वहीं ईरान का जो है ना टाइज जो चाइना के संग बढ़ गए हैं, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा जो है थोड़ा बहुत है ना ईरान से डिस्टेंस बना है, मानना पड़ेगा इस चीज़ को, बना है। क्योंकि अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ से होके आए थे, ईरान से होके आए थे। तो इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो ईरान हमारे लिए अभी भी बहुत ही मेजर एक कंट्री है, एक मेजर हमारे लिए पार्टनर है। और इस युद्ध के दौरान भी ईरान हो, चाहे इसराइल हो, चाहे यूएसए हो, कहीं ना कहीं इंडिया को एक मीडिएटर के बीच में रूप में देखता है। चाहे पूरी गल्फ कंट्रीज़ हों, सबसे हमारी बात हुई है, और चाहे ईरान हो चाहे इसराइल हो, दोनों ने ही वहाँ से इंडिया को फुल सपोर्ट दिया है। चाहे वो कश्मीर का मैटर रहा हो, ठीक है, चाहे वो मैटर रहा हो आपका अभी युद्ध के दौरान हमारे नागरिकों की सुरक्षा का, है ना। तो इसी के साथ साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ एंड करना चाहता हूँ। इसमें और पॉइंट्स को ऐड करके आप जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा सा इसमें लगा के, और आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने किसमें, लेक्चरेट में। ठीक है, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ यहाँ मिलेगी, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन करो। इसी के साथ साथ इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 8 AM से
8 PM के बीच में, ठीक है। यू कैन कॉल अस, ठीक है। कोई भी डाउट हो या एनी अदर क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।